अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड ईयर। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3। तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवा दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसके पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखेंगे। तो सोल्यूशन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट की शक्ल में एक्सप्रेशन आ जाता है तो आप उसे पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा की। तो अगर फंक्शन चेंज होगा तो उसका डिफरेंशियल भी चेंज होगा, डिफरेंशियल लेंगे तो dx इज इक्वल टू a और साइन का डिफरेंशियल cos थीटा और d थीटा। अगर हम एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दें तो ए स्क्वायर वैसे माइनस एक्स की जगह पे रखेंगे ए साइन थीटा इसका स्क्वायर और डी थीटा डी एक्स की जगह पे रखेंगे ए कॉस थीटा और डी थीटा। अब अगर हम ए स्क्वायर यहां से कॉमन लेते हैं तो ए और अंडर रूट आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a cos थीटा d थीटा वैसे। अब a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर बन जाएगा और कांस्टेंट है तो उसे a स्क्वायर को बाहर लिख देंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है तो वो इज इक्वल टू होता है cos थीटा और cos थीटा d थीटा वैसे। अब a स्क्वायर और हमारे पास बन गया है cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में कि cos स्क्वायर थीटा आ जाए या sin स्क्वायर थीटा आ जाए या tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा आ जाए तो ये जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं इनकी हम डायरेक्ट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, पहले उसे हम सिंगल पावर में लेके आएंगे। तो अगर मैं इसे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमें पता है कि cos थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos थीटा ओवर 2 के इक्वल। तो अगर मैं दोनों साइड पे एंगल को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी वैसे 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। अगर दोनों साइड ऑफ स्क्वायर लूं तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर से प्लस हो जाएगा और 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 थीटा। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल दी है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी है a स्क्वायर वैसे और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाली 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 और d cos थीटा। अब a स्क्वायर ओवर 2 और मैं a स्क्वायर ओवर 2 कॉमन ले लेता हूं और इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा और d थीटा वैसे। अब यहाँ पे a स्क्वायर ओवर 2 वैसे आएगा और अगर हम 1 की इंटीग्रेशन लें d थीटा के रिस्पेक्ट तो थीटा आएगी और cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास sin थीटा, डेरिवेटिव माइनस होता है तो cos थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा और 2 थीटा का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 2 आएगा ओवर में 2 लिख देंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a स्क्वायर ओवर 2 और थीटा प्लस sin 2 थीटा का डबल एंगल आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा और cos थीटा। तो यहां से अगर हम sin 2 थीटा की वैल्यू पुट करें तो 2 sin थीटा cos थीटा ओवर 2 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 से 2 कैंसिल कर दें a स्क्वायर ओवर 2 और यहाँ पे थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा
हमारे पास बचेगा प्लस सी। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है थीटा की, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो a इस साइड पे आके डिवाइड होगा x ओवर a, और साइन को इस साइड पे लेके आएंगे तो साइन इनवर्स x ओवर a हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये इस साइड पे आके डिवाइड होगा x ओवर a आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो आएगी साइन इनवर्स x ओवर a की इक्वल, और अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी x ओवर a की। तो हम इस एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज हैं थीटा और साइन थीटा की पुट करते हैं। a स्क्वायर ओवर 2 वैसे थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x ओवर a और प्लस साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास x ओवर a, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू x ओवर a का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर a, और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद a स्क्वायर ओवर 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं अंदर तो साइन इनवर्स x ओवर a, और प्लस यहां पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a स्क्वायर ओवर 2 और x ओवर a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बन गया a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a और प्लस x ओवर 2 और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि thus proved that left hand side is equal to right hand side। इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और dx। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर फंक्शन चेंज होगा तो उसका डिफरेंशियल भी चेंज होगा। dx इज इक्वल टू आ जाएगा साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो cos थीटा, डिफरेंशियल सॉरी cos थीटा और d थीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं एक्सप्रेशन में, अंडर रूट 1 प्लस x की जगह पे साइन थीटा ओवर में 1 माइनस x की जगह पे साइन थीटा और dx की जगह पे हम रखेंगे cos थीटा और d थीटा। तो यहाँ पे हम 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा है, तो अंडर रूट के अंदर हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और रैशनलाइज हम करते हैं 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा से, तो ये cos थीटा और d थीटा हमारे पास वैसे आ जाएगा। उसके बाद है अब अगर अंडर रूट के अंदर हम देखें तो
1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ओवर में 1 माइनस साइन थीटा है 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही और साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और यहां पे हमारे पास cos थीटा और d थीटा बच जाएगा। उसके बाद है 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है cos स्क्वायर थीटा की इसका अंडर रूट और cos थीटा d थीटा। अगर यहां पे हम गौर करते हैं तो ये दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा ओवर में cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा और d थीटा हमारे पास बच जाएगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा और d थीटा। अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशन लेते हैं 1 की इंटीग्रेशन d थीटा के रिस्पेक्ट थीटा आएगी और साइन की इंटीग्रेशन हमें पता है कि माइनस cos थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन उस साइड पे जाके साइन इनवर्स थीटा देगा तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x के तो एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो थीटा और फिर थीटा की जगह पे सॉरी साइन इनवर्स x और माइनस cos और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इस पार्ट का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 12 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। सॉल्यूशन देखते हैं साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ पे मैं लेट करूंगा cos थीटा इज इक्वल टू t के तो अगर फंक्शन चेंज होगा तो उसका डिफरेंशियल भी चेंज होगा। cos थीटा का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन थीटा और d थीटा इज इक्वल टू आएगा dt के। अब अगर साइन थीटा d थीटा है हमारे पास माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस dt इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ से साइन थीटा d थीटा की जगह पे माइनस dt रखेंगे माइनस dt ओवर में 1 प्लस और cos थीटा की जगह पे हम t रखेंगे तो t का स्क्वायर तो हमें पता है कि 1 ओवर 1 प्लस t स्क्वायर और dt अगर आए तो इसकी इंटीग्रेशन हम लिखते हैं tan इनवर्स t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर x हो तो उसी तरह tan इनवर्स x और प्लस c तो यहाँ पे dt है तो अगर हम माइनस को बाहर ले आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा dt ओवर 1 प्लस t स्क्वायर तो माइनस tan इनवर्स t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो यहाँ से माइनस tan इनवर्स वैसे और यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी cos थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन होगा।